देखो पहले, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, हम लोग अब तक एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, और एक चीज पढ़े थे, याद करो, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में कैसे तोड़ रहे थे। तुम एब्सेंट था ना, थोड़ा सा देख लो। अगर हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं तो उसी रिजल्टेंट को फिर वापस हम दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं, इसलिए रिजॉल्व बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर को रिजॉल्विंग कैसे करेंगे, पहले किससे बना था फिर वापस उसमें जाएंगे, वो हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या वेक्टर, खाली वेक्टर्स भी लिख सकते हैं, ये लिखो। अब देखो, प्रोडक्ट हम दो तरह का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर में पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे? जिसका रिजल्ट स्केलर में आएगा। प्रोडक्ट में दो वेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट का वेक्टर, इसका माने दोनों वेक्टर होगा। जैसे हम मास को मास से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो स्केलर हो गया। हम किससे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे? ओनली वेक्टर इंटू वेक्टर। जैसे वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मास को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसान है ना। 5 इंटू 2 kg 10 kg। लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वेक्टर के साथ वेक्टर का क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो वो दो तरह का पढ़ेंगे। एक स्केलर प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट स्केलर होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? स्केलर प्रोडक्ट। अगर रिजल्ट वेक्टर होता है तो इसको क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग, इसका और एक नेमिंग है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सिंबल क्या है? ओनली डॉट, ओनली डॉट। ठीक है, नंबर 2 पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सॉरी, यहां लिखो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और यहां लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। इसका और एक नेम है क्रॉस प्रोडक्ट, सिंबल है क्रॉस। क्या दोनों में डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट अगर स्केलर में आता है तब उसको कहेंगे डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर को अगर मल्टीपल करते हैं तो उसका रिजल्ट किस में आएगा? वेक्टर में, तब उसको क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, और क्लास 10 में एक इसी का सवाल हमको एक स्टूडेंट पूछा था हमसे, सर फोर्स है वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, तो वर्क डन क्यों स्केलर होता है? उस टाइम हम उसको क्लियरली क्लियरिटी हम नहीं कर पाए थे। क्यों? उस टाइम वो वेक्टर प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था। अब तुम लोग क्लास 11 में आए हो तो तुमको ये मालूम चलना चाहिए कि वर्क डन क्यों स्केलर है। दोनों का प्रोडक्ट तो वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसका मतलब जरूर वो डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि रिजल्ट से स्केलर में आ रहा है। रिजल्ट वेक्टर में भी आता है, जैसे टॉर्क, वो भी हम बताएंगे। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है टॉर्क? जैसे ये दरवाजा है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये टॉर्क है, ये एक वेक्टर डायरेक्शन होगा, इधर खींचेंगे तो थोड़े लगेगा। तो ये लीनियर फोर्स को फोर्स कहते हैं जब स्ट्रेट लाइन में लगता है। जब ये सर्कुलर रोटेटिंग इफेक्ट रहता है तो वो टॉर्क हो गया। टॉर्क कैसे निकालता है? R क्रॉस F, माने जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो दोनों वेक्टर है लेकिन उसका रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा है, तब वो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो तरह का प्रोडक्ट का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट। दोनों में क्या कंडीशन है कि दोनों ही वेक्टर होना चाहिए,
जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम, वेक्टर ए उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी, तो रिजल्ट क्या आएगा। दूसरा केस में ए क्रॉस बी, इसका रिजल्ट क्या आएगा। दोनों डिफरेंट थिंग है, डॉट प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट एक चीज हमको तय है कि ये स्केलर है जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें हमको मालूम है कि इसका रिजल्ट वेक्टर होगा और जिसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये तो है। अच्छा, एक चीज और हम बता देते हैं, अगर हम किसी स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यहां वेक्टर इंटू वेक्टर कर रहे हैं, होता है क्या, ये जान लेना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास है एक फोर्स है या एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ। मैग्नीट्यूड इसका लेंथ है, डायरेक्शन क्या है, जो भी एंगल है वो डायरेक्शन है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे एक स्केलर क्वांटिटी हो गया 5, ये स्केलर है। इसको अगर हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट है कि डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन लेंथ 5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका 5 टाइम्स बढ़ रहा है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस तरह का आएगा 5 टाइम्स, ये 5 है। समझ रहे हैं जो हम बोलने चाह रहे हैं, क्या बोलने चाह रहे हैं। जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग क्या होगा, उसका ओनली मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स। ये स्केलर इंटू वेक्टर, वो हमको नहीं पढ़ना, इसको खाली हम मीनिंग समझा दें। पढ़ना क्या है, वेक्टर इंटू वेक्टर, वो हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करें यहां तक, आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो, डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा स्केलर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको मिटाते हैं। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा बताओ तो एक चीज, हम ए और इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, 3 चीज में क्या डिफरेंस है। हाँ, ये एक कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, मालूम है कि ए में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और इसमें वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, तीनों में समझ में आती है बात। तो चलो यहां पर हम ये क्यों लिए, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं, इनटू वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। व्हाट इज एंगल, ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का। थीटा क्या है, मन में क्वेश्चन आना चाहिए, थीटा क्या है। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, ये बीच का एंगल है, ठीक है। तो ए और बी डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम एक क्वेश्चन दे सकते हैं तुम लोग से कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है, मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड है 5 सपोज, और ये दोनों एंगल है थीटा, देखकर लग रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगेगा। तो अगर बोलेगा कि ये दोनों का प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 5 मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू याद है, यस, √3/2, ये कट जाएगा, तो रिजल्ट है 5√3। इसमें डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी स्केलर प्रोडक्ट पर हैं, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड निकलेगा, डायरेक्शन नहीं निकलेगा। डायरेक्शन हम लोग सेकंड केस में क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे, उसमें क्या अलग से पढ़ना होगा कि मैग्नीट्यूड तो निकालना ही होगा, उसके साथ डायरेक्शन भी निकालना। समझ में आ रहा है बस। अब इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो। अब हम ऑर्थोगोनल जो परपेंडिकुलर रूल्स था उसमें आएंगे।
हो गया, मिटाते हैं इसको। ओके, अब आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या होता है? आई कैप किसके डायरेक्शन में होगा? एक्स के, यस, जे और के जेड के। उस सीन में हम आएंगे क्योंकि एक्यूरेटली हमको लोकेशन चाहिए, उसका प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो फिर से हम ऑर्थोगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। तीनों यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ये है। अब एक फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं, वो देखते चलो। आई के साथ डॉट आई कैप ये निकालेंगे। क्या होना चाहिए, मन में क्या चल रहा है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? आई इंटू कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्रॉस उसका मैग्नीट्यूड। आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो चलो 1 इंटू 1 कॉस ऑफ एंगल क्या है थीटा, यहां 90 डिग्री, कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? क्या 0 होता है? होता है कि नहीं, एग्री करते हो? हाँ, अरे ये आई का वैल्यू 1 लिखे मैग्नीट्यूड, इस आई का वैल्यू 1 है। कॉस 90 आई और जे के बीच, ये आई सॉरी ये आई और जे के बीच की है। हाँ, आई और जे, आई और जे के बीच क्या है? 90 डिग्री। तो आई और जे के बीच कॉस 90 क्या होगा? इसका माने अब तुमको ये याद रखना होगा, आई डॉट जे क्या होगा? समझ में आ रहा है? सिमिलरली जे डॉट के क्या होगा? के डॉट आई क्या होगा? समझ में आ रहा है बात? इसका माने जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होता है तो उसका रिजल्टेंट शुड बी आई का वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि cos 90 0 के कारण टोटल 0 हो रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर हो रहा है, काम कर रहा है, दो वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट ये आया अभी। नेक्स्ट आई डॉट आई क्या होगा? दोनों आई अगर होगा तो बोलो, दोनों आई लिए क्या होना चाहिए? आई क्या होता है? 1 इंटू 1। आई के और आई के बीच क्या एंगल है रे? 0 डिग्री, सेम वेक्टर है, तो ये हो जाएगा cos 0 का क्या वैल्यू होता है रे? 1। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका मतलब सेम अगर वेक्टर है आई डॉट आई, रिजल्ट क्या होगा? जे डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के। तो हमारे बीच क्या फॉर्मूला आया? एक 0 जब डिफरेंट वेक्टर रहेगा और जब सेम वेक्टर रहेगा आंसर क्या होगा? 1 यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, बात समझ में आती है? आप देखो ये लिख लो, अब हम किसी भी पोजीशन, मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, अगर इसी का वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री 1 कॉस 0, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। यहां ये सब फॉर्मूला बन गया, ये सब लिख लो और ये लिख लो, इतना फॉर्मूला भी हम बनाएंगे। ए से क्यों होगा? cos 0 1 हो जाएगा क्योंकि सेम वेक्टर है। सिमिलरली अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों को बीच एंगल 90 होगा, तो ए डॉट बी क्या होगा? अनिमेश कंफ्यूजन है? नहीं है तुम लोग? जहां भी प्रॉब्लम होगा देखो हमको टोको, हम रिपीट करते जाएंगे।
क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि आगे की जो फिजिक्स का पढ़ाई करेंगे ना ये टोटली इस पर बेस्ड होगा, कहां क्या लग जाएगा पता नहीं, इसलिए इसको मत भूलो। समझ में आ रहा है? चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो किसी भी पोजीशन वेक्टर, मान लो यहां पॉइंट पी है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? आई और जे में। आई जे के हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हमको डायरेक्शन का नॉलेज चाहिए और एक्चुअल लोकेशन हमको मालूम होना चाहिए। मान लो यहां से ये एक वेक्टर है ए, तो ए का पोजीशन को हम कैसे लिखेंगे? देखो एक यूनिट वेक्टर प्लस, या इस तरह नहीं लिखोगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह हम इसका पोजीशन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, 5 4 3, सपोज ये होगा, हम एक्स की जगह कुछ भी पुट कर देते हैं, क्योंकि एक्स यहां से कितना दूर है हमको पता रहना चाहिए। तो एक्स मान लो 3i प्लस 2j, हो सकता है -3 के। तो किसी भी एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए हमको आई जे के में कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। ये सब क्यों लिखे? ये सब डायरेक्शन बतलाते हैं, ठीक है। आई जे के, तो ए को यहां लिखें, वेक्टर बी कुछ लिखें, वेक्टर बी मान लो लिखते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये दो वेक्टर हमको गिवन है। हमको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखो, इस तरह का सम आता है। ए हम इसको लेट किए, बी इसको लेट किए। अब तुमको बताना है कि ए डॉट बी फाइंड करो। देख लो ये दोनों गिवन है, ए डॉट बी फाइंड करो। तो ए डॉट बी फाइंड करने के लिए दोनों को इंटू करना होगा, इंटू करते हैं। चलो नहीं, ये ए और बी के बीच 90 नहीं है, आई और जे के बीच 90 है। मान लो ए यहां है, बी यहां पर है, तो एंगल तो 0 नहीं है, 90 नहीं है, तो निकालना होगा। आई और जे को प्रोडक्ट करोगे तब 90 होगा, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो लिखेंगे, पहला क्या है 3i प्लस 2j प्लस -3k, इसके साथ हमको इंटू करना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये हमको इंटू करके निकालना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब कैसे इंटू करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक पढ़ा होगा नीचे क्लास में, क्या था? इसके साथ इसका इंटू होगा, फिर इसके साथ इसका इंटू होगा, फिर इसके साथ इसका इंटू होगा। तुम लोग का मन में चल रहा है सर इतना बड़ा करना है, इसके साथ 3 बार करेंगे, इसके साथ 3 बार, इसके साथ 3 बार, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। क्या करना है देखो, 3 के साथ 2 का इंटू होगा, क्या होगा रे 6। तो हम यहां क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 6, और क्या साथ में रहेगा आई डॉट आई, आई डॉट आई रहेगा ना, आई के साथ आई का इंटू हो रहा है ना। 3 2 जा 6, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3√2 इंटू 2√5, तो 3 2 जा 6 करते हैं, और √2 √5 √10। तो उसी तरह समझो 3 इंटू 2 क्या आया 6, उसके साथ क्या रहेगा बताओ, आई डॉट आई, आई स्क्वायर होगा, ठीक है। वैल्यू क्या है रे आई का 1, तो इसको नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे 1। कॉस क्या होता है, आई और आई के बीच कॉस क्या होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होगा, तो इसका मैंने अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया मेरे पास 6 है। हाँ तो 6 ही आएगा, ठीक है, 6 इंटू 1, ठीक है, 6 इंटू 1 आया।
इसके बाद हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? आई के साथ जे का 3 इंटू 2। चलो लिखते हैं पहले 3 इंटू 2 इंटू आई कैप डॉट जे कैप। अब फॉर्मूला में देखो आई कैप कॉमा डेट जे कैप क्या है, देखो अभी लिखा है, हाँ 0 है, क्यों 90 डिग्री है, तो इतना हमको करना नहीं है, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो बताओ क्यों 0 हुआ। तब मेरा मन में ये चलेगा, तुम लोग ये समझ लो, एक क्लियरिटी ये है कि अगर आई के साथ हम जे या के को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसके साथ बाकी दो टर्म को हमको इंटू करना ही नहीं, इसके साथ ओनली आई का इंटू करना है, जे के साथ आई और के को नहीं करना है, जे के साथ ओनली जे करना है और के साथ ओनली के करना है। तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6 बैठा दिए, प्लस 2 4 जा 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस समझ में आ रहा है बात? कितना होगा, ए डॉट बी क्या निकला, स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है समझ में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट, ये क्यों आई और जे कैंसिल हुआ ये भी क्लियर है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम एक और आएंगे, हम फिर से दे रहे हैं, ए इज गिवन 2y प्लस 3j माइनस 4k, ये गिवन है। b इक्वल्स टू 3i कैप, सब में कैप होगा, माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। चलो ये है, किसने बता, हाँ ये वेक्टर है, चलो वेक्टर है, ठीक। मेरा क्वेश्चन क्या है समझ लो, क्वेश्चन मेरा फाइंड एक नंबर में हमको फाइंड करना है a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। 2 नंबर में फाइंड करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। 3 नंबर में फाइंड करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। 4 नंबर में फाइंड करना है a माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और 5 नंबर में फाइंड करना है a डॉट b। इतना चीज लिखो, वेक्टर्स में पूरा कमांड होना चाहिए, ये डिफरेंट टाइप का हम सब चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है a प्लस बी, फर्स्ट क्वेश्चन। सब ये सब क्वेश्चन सब लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी वेक्टर। क्या करेंगे हम लोग, a का जो वैल्यू है वो एकदम लिखते जाएंगे, ये है प्लस बी, बी क्या है, इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग ब्रैकेट में, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम काइंड को ऐड करो, क्या होगा 5 कैप। बात समझ में आ रही है ना, 3j और 2j क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस 1j या j कैप, 4 के साथ 1k प्लस माइनस, सॉरी माइनस 3k कैप। ये पहला का आंसर हमको आ गया।
ठीक है, लिख लो। पहला आंसर है, हो जाने का तो बताओ, हो गया ना। अब सेकंड में देखो क्या है, मॉडुलस निकालना है। अब बता मॉडुलस हम लोग कैसे निकालते थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो चलो मॉडुलस हम निकाल रहे हैं यहां पर। दो नंबर, ये एक नंबर कंप्लीट। नंबर टू में हमको निकालना है ए प्लस बी वेक्टर का मोड। तो ये रूट अंडर, ये जो है इसमें जो कंपोनेंट है ओनली उसका स्क्वायर कर देना, प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो यह माइनस 2 चाहे नहीं दो, कोई मतलब नहीं, स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर मॉडुलस निकल गया। समझ में आ रहा है। अब ये 3 और 4 तुम लोग बनाओ अपने से और हमको रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है। 3 और 4 क्या है, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि एंगल तो फिक्स है। तो इस लॉ को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो लिखोगे कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो follows commutative law। ये लिखोगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट। फर्स्ट प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी, ए डॉट बी जो रिजल्ट होगा वो, सॉरी, हाँ, ए 3 वेक्टर अगर लेते हैं ए डॉट बी डॉट सी, या भीतर में प्लस कर दो, तो ये जब तोड़ेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये होता है। तो डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये 2 मेजर प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज, ए डॉट बी, इसका रिजल्ट क्या होगा, स्केलर। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी याद रखो, डॉट प्रोडक्ट के लिए होता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज, जब ए डॉट बी कब 0 होगा, व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये भी एक प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है। ये चारों प्रॉपर्टी को याद रखो। मिटा दे। अब देखो एक न्यूमेरिकल बनाओ डॉट प्रोडक्ट के लिए, तब आगे बढ़ेंगे। देखते एनसीईआरटी बुक में क्या है। तो यहां 2 वेक्टर है, क्या क्या 2 वेक्टर है, ए एंड बी, गिवन इसका वैल्यू। तुमको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए और बी का बीच एंगल क्या होना चाहिए, 90। प्रूफ करना है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, प्रूफ दैट दिस वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर। तो अभी जो हम क्वेश्चन दिए हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैसे करेंगे। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे।
जब परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, ए डॉट वी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, ए का वैल्यू लिख लो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इंटू 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो फिर से प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, खुशी बताओ ये क्या होगा पहले 6, फिर बताओ क्या होगा अधिकतर बताओ -8 और श्रेया बताओ +2। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी मेरा आया 0, 0 बैठा देंगे, ये मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इसको ले आएंगे तो 0 ही आएगा, 0 बाई एनीथिंग 0। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 90, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो देयरफॉर इससे हमको थीटा क्या आया, थीटा आया 90 डिग्री। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हुआ कि ए एंड बी, देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, प्रूव्ड हो गया। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन तुम लोग बना भी लो, हाँ इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग इसके आगे के पढ़ेंगे, और भी बहुत क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे, इसको नोट कर लो। 4.2 में ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम लोग कुछ डिराइव करेंगे, कुछ वैल्यू निकालेंगे। ए और बी दो वेक्टर है और रिजल्टेंट आर है, या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है थीटा, और जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा, अल्फा क्या है जो रिजल्टेंट निकला उसका डायरेक्शन वेक्टर ए के साथ, फर्स्ट वेक्टर के साथ। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एस एन, और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, इसको हम एंगल बीटा मान लिए, एंगल ओ एस सी को, और यहां से एक कंस्ट्रक्शन किए पीएम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इतना किए हैं, ठीक है। फिगर समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है, हाँ यस, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, वो तो होगा ही, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। इतना चीज हम लोग किए हैं। अब हम लोग कैलकुलेशंस में आते हैं। रिजल्टेंट क्या है, हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट अलग ऑलवेज ए प्लस बी होगा, ये होता है, ये मालूम होना चाहिए, पहले भी पढ़े हैं हम लोग। अब जो हम करने जा रहे हैं वो देखो, ज्योमेट्रिकली देखो, ओ एस स्क्वायर क्या होना चाहिए फिगर में, बताते चलो, ओ एन स्क्वायर प्लस, एग्री करते हो, देखो ठीक है। अब ओ एन का क्या वैल्यू है, ओ एन के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकाल लो, क्या होगा ओ एन का, पाइथागोरस से निकालो, ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर, माने क्या होगा ओ एस स्क्वायर माइनस, नहीं तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, छोटा ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल सी एस एन, इस ट्रायंगल में फाइंड करो, ओ एन तो यहां नहीं है, इसमें पी एन फाइंड कर लो, क्या होगा पी एन बताओ, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच होता है, पी एन बाय पी एस, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, किसको नहीं आया, कॉस थीटा बी बाई एच, इससे हम पी एन फाइंड करेंगे, पी एन इक्वल्स टू क्या होगा, पी एस होगा, पी एस इक्वल्स टू क्या है वेक्टर बी है कि नहीं बताओ,
तो पी एन इक्वल टू हो गया वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इस तरह ओ क्यू क्या है, फ्री वेक्टर है। क्लियर है, लिखते चलो। इसमें और एक चीज करो, क्या करोगे, साइन थीटा लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, पी बाई एच। पी क्या है, एस एन, एच है वेक्टर बी, डायरेक्ट लिख दे रहे। हाँ, तो वेक्टर बी होगा, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। अगर इसका मोड निकालेंगे तो मोड लिख लो, एस एन और पी एन निकल गया। अब ओ एन क्या होगा बताओ, ए प्लस, या इसका मैग्नीट्यूड लिखो ना खाली, ए प्लस क्या होगा रे, पी एन कितना है, ये स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये ओ एन तो ये पूरा है रे, तो इसका होल स्क्वायर होगा ना। और एस एन क्या है, तोड़ो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। समझ में आया, लिखो इसको, तो लिखो, इसको मिटाएंगे। मिटा दे, चलो अब लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एस एन, ट्रायंगल ओ एस एन में आओ। एस एन इक्वल टू क्या होगा, नहीं समझ रहा है तो तोड़ के बता रहे हैं। साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है रे, सी बाई एच, एस एन बाई आर होगा कि नहीं बताओ। तो एस एन क्या निकला, किसी का कोई प्रॉब्लम उनसे पूछते रहो। समझ में आया, फिर लिखो इन ट्रायंगल पी एस एन, पी एस एन ट्रायंगल में आओ। पी एस एन ट्रायंगल कौन सा है, ये छोटा, इससे साइन थीटा निकालो। साइन थीटा पी होगा एस एन बाय वेक्टर बी, तो एस एन यहां से क्या निकलेगा, बी साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब दोनों को इक्वलाइज करो, दोनों को इक्वलाइज करेंगे, दोनों एस एन का वैल्यू है, इस एस एन का वैल्यू एक बार इस ट्रायंगल से लिए, एक बड़ा ट्रायंगल से लिए, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट
आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, एक रिलेशन आया, ये रिलेशन आ जाएगा आर साइन थीटा को आओ इधर ले आओ, साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी बाय साइन अल्फा, ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये फॉर्मूला लिखो, तुम लोग को जानना चाहिए कि थीटा और अल्फा क्या है। थीटा है वेक्टर ए और बी का बीच का एंगल, अल्फा क्या है रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर ए के साथ। तो ये एक रिलेशन निकल गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हाँ, यहाँ आर और बी का मैग्नीट्यूड क्यों लिए, क्योंकि ज्योमेट्री मैग्नीट्यूड लिए। ओ तुम डायरेक्ट आर लिखो या वेक्टर आर, दोनों बराबर है, हाँ इक्वल है दोनों। समझो, टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये एक रिलेशन है और एक थोड़ा सा रिलेशन है, और एक रिलेशन को जान लो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को सुविधा हो जाएगा बहुत। इसको इधर का मिटाते हैं। सिमिलरली लिखो, सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली पीएम, उसी तरह दो ट्रायंगल में आ जाएंगे, उतना नहीं अब करेंगे। पीएम आ जाएगा ए साइन अल्फा, इक्वेशन 1, और पीएम जो आएगा बी साइन बीटा, ये ट्रायंगल में इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए साइन अल्फा equals to b sin beta, therefore a by sin beta equals to b by sin alpha। ये एक और फॉर्मूला आ गया, लिख लो। अब देखो यहां पर b बाय साइन अल्फा है, यहां पर भी b बाय साइन अल्फा है, ये दोनों फिर इक्वल हो जाएगा। r बाय साइन थीटा इक्वल्स टू a बाय साइन बीटा, इससे तुम साइन अल्फा निकाल लो या साइन बीटा निकाल लो, निकल जाएगा। यहां तक लिख लो पहले, ठीक है। तो साइन थीटा, यहां से हम लोग निकाल लेंगे साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाय आर साइन थीटा। इसको नोट करो। और थोड़ा सा है टेन अल्फा क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, टेन अल्फा होगा p बाई बी, तो टेन अल्फा p यहां क्या है बताओ, एस एन बाय बी क्या है पी एन, नहीं ओ एन, हाँ पूरा ये अल्फा है ना, ये एंगल, ये एस एन कितना है, एस एन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देखो ना कितना निकाले, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा था, और ओ एन का क्या वैल्यू था, ए प्लस बी कॉस थीटा। देख लो इसको नोट करो, ये एक फॉर्मूला बन गया टेन अल्फा का रिजल्टेंट का डायरेक्शन, और सब रिलेशन भी बता दिए। अच्छा अब हमको फिर से एक बार बताओ अल्फा क्या है और थीटा क्या है, ये दो चीज जानना है, बीटा बाद में जा रहे हैं। अल्फा क्या है, अल्फा है जो रिजल्टेंट निकलेगा वो फर्स्ट वेक्टर ए के साथ किस एंगल में है वो जानना जरूरी है, और थीटा क्या है दोनों वेक्टर का इनिशियल एंगल जो गिवन है, और बीटा क्या है रिजल्टेंट और वेक्टर बी का एंगल। इसका माने यहां पर भी बीटा लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल, तो वेक्टर बी के साथ रिजल्टेंट का एंगल, और अल्फा बीटा मिलकर थीटा है, जो अरित्र पहले बता दिया था सर थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वही वापस आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तीनों एंगल को तुमको जानना होगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। ये अभी हम लोग क्या पढ़े? डॉट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।